बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यहूदी बच्चे के बारे में जिसने यूरोप में लगभग 6000 लोगों को मुसलमान बनाया और फिर अफ्रीका जाकर लाखों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है और आप इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साल यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज़ उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी। उसको उस वक्त ये बात समझ ना आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बू ने ये किताब दी है और कहा था कि ये किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती उस बूढ़े मुसलमान की याद आती और उसे वो वाक़या भी याद आता कि कैसे उसने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा और फिर परेशानी का हल बताया। उसने कुरान को खोलकर देखा, लेकिन वो अरबी में था और जैक को अरबी नहीं आती थी। उसने सोचा उसे किसी मुसलमान के पास जाकर उसे पढ़ना चाहिए और वो किसी मुसलमान को तलाश करने लगा। आखिर वो इंडोनेशिया के एक मुसलमान से मिला जिसको अरबी और फ्रेंच आती थी। उसने कहा, मैं ये 2 सफ़े पढ़ना चाहता हूँ, तुम कोई सी भी 2 सफ़े पढ़ो और उसका मतलब मुझे समझा दो।
उस मुसलमान ने कुरान मजीद के 2 सफ़े पढ़े और उसका तर्जुमा उसे बताया। जैसे ही जैक ने तर्जुमा सुना वो रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल मिल चुका था। जैक हैरान था कि ये कैसी किताब है कि 2 सफ़े पढ़ने से आपको परेशानी का हल मिल जाता है। जैक ने उस मुसलमान से पूछा, ये किताब किसने लिखी है? उस मुसलमान ने जवाब दिया, ये अल्लाह की किताब है, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। अल्लाह ने ये किताब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। ये तमाम मुसलमानों और इंसानों के लिए रहनुमाई की किताब है। जैक को महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम परेशानियों का हल किताब में मौजूद है। जैक ने पूछा, वो कैसे मुसलमान बन सकता है? उस मुसलमान ने उसे बताया कि वो कलमा शहादत पढ़े और दिल से ईमान ले आए, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वो मुसलमान बन जाएगा। जैक ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जैक ने जब इस्लाम को कबूल किया तब उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। उसने अरबी सीखना शुरू किया और इस्लामी तालीमात को हासिल करना शुरू कर दिया और फिर वो इस्लाम का एक दाई बन गया। इसके बाद इस्लाम की तबलीग भी करना शुरू कर दिया। फ्रांस और यूरोप में उसने 6000 लोगों को मुसलमान किया। इसके बाद उसने अफ्रीका का सफ़र किया और अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग की। अफ्रीका में भी बहुत से लोगों ने इसके हाथों इस्लाम को कबूल किया। वो अफ्रीका में 30 साल तक इस्लाम की तबलीग करता रहा। 2003 में उसकी वफ़ात हुई। उसकी वजह से लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप भी रोज़ाना कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दे। यकीनन कुछ ही दिन में आप देखोगे आपकी ज़िंदगी पर इसका कितना गहरा असर होगा और आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाएगी। आप भी अपनी ज़िंदगी में कुरान का मौजज़ा देखेंगे। आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही तब्दील हो जाएगी जैसे उस यहूदी लड़के की हुई। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। लाखों लोगों को मुसलमान करने वाले इस लड़के के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।